हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द अर्चना क्लासेस। आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम को आगे पढ़ेंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है बेसिक डिवीजन। एक सिंपल डिवीजन हम इस तरह से करते हैं। यहाँ हम लिखते हैं डिविडेंड, यहाँ हम लिखते हैं डिवीजर। एक डिविडेंड को हम एक डिवीजर से डिवाइड करते हैं, हमें डिवाइड करने पे कुछ मिलता है क्वोशिएंट और लास्ट में हमें मिलता है रिमाइंडर। एक डिविडेंड को जब हम डिवीजर से डिवाइड करते हैं तब हमें क्वोशिएंट मिलता है और यहाँ हमें मिलता है रिमाइंडर। डिविडेंड होता है भाज्य, डिवीजर होता है भाजक, क्वोशिएंट होता है भागफल और रिमाइंडर होता है शेषफल। सो बेसिक डिवीजन जो है, हम कोई नंबर लेते हैं 2 6 5 6, इसे हम डिवाइड करेंगे 6 से। 6 4 जा 24, 6 से 4 सब्ट्रैक्ट किया हमें मिला 2, 5 हमने नीचे लिखा, 6 4 जा 24, रिमाइंडर हमें मिला 1, 6 हम नीचे लिखेंगे, 6 2 जा 12, यहाँ हमें मिला 4। सो ये 6 है डिवीजर, 2 6 5 6 है डिविडेंड और 4 4 2 है क्वोशिएंट और यहाँ हमें 4 मिला है रिमाइंडर। सो बेसिक जो रिमाइंडर थ्योरम है वो कहती है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम डिवीजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करें और उसमें रिमाइंडर को ऐड करते हैं। 2 6 5 6 यहाँ डिविडेंड है, ये हमें मिल जाएगा डिवीजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करके, क्वोशिएंट हमें मिला है 4 4 2 प्लस रिमाइंडर है 4। जब क्वोशिएंट को हम डिवीजर से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर उसमें ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा डिविडेंड। तो बेसिक जो डिवीजन है, जो रिमाइंडर थ्योरम है, वो यही कहती है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। भाज्य हमें मिलेगा भाजक और भागफल को मल्टीप्लाई करके और उसमें फिर शेषफल ऐड कर देंगे, हमें मिल जाएगा भाज्य। अब इसी बेसिक डिवीजन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे अगर हमें डिवीजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर और डिविडेंड, इन चार में से अगर कोई भी 3 चीजें हमें पता है तो हम 4th वन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं ताकि इस बेसिक डिवीजन को, जो रिमाइंडर थ्योरम है, उसको समझना इजी हो जाए। सो द क्वेश्चन इज, इन डिवीजन द डिवीजर इज 10 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। डिवीजर जो है वो क्वोशिएंट का 10 गुना है और रिमाइंडर का 5 गुना है। ये कह रहा है डिवीजर इज 10 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट एंड 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर। जो भाज्य है वो भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, उसको हमने लिख दिया। अगर रिमाइंडर 460 हो तब डिविडेंड क्या होगा? इन्होंने रिमाइंडर दे दिया है 460 और इन्होंने पूछा है डिविडेंड क्या होगा। सो रिमाइंडर की हेल्प से हम डिवीजर निकाल लेंगे, वो होगा 5r। 5 इंटू रिमाइंडर हमें दिया है 460, 5 इंटू 460 विल बी 2300। अब 10 क्यूब इज इक्वल टू 5r, क्वोशिएंट का 10 गुना और रिमाइंडर का 5 गुना,
बराबर हैं। यहाँ से क्वोशिएंट होगा रिमाइंडर बाय 2, रिमाइंडर का हाफ। रिमाइंडर हमें पता है 460 है, उसे 2 से डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट हमें मिल गया 230। अब हम हमारी जो बेसिक डिवीजन है उसे अप्लाई कर देंगे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवीजर हम वैल्यू पुट करेंगे, ये है 2300 इनटू क्वोशिएंट हमें मिला है 230 प्लस रिमाइंडर इन्होंने दिया है 460। सो 2300 और 230 की मल्टीप्लाई हम करेंगे, हमें मिलेगा 529000 प्लस 460। इन्हें ऐड करने पे हमें मिलेगा 429460। सो जो भाज्य है वो आया 529460। हमने बेसिक डिवीजन अप्लाई किया, हमने बोला कि डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है डिविडेंड। डिवीजर हमने निकाल लिया 5 टाइम r से और क्वोशिएंट हमने निकाल लिया हाफ ऑफ रिमाइंडर। वही वैल्यूज हमने इसमें पुट की और हमें मिल गया डिविडेंड। सो बेसिक डिवीजन पे ही हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। द क्वोशिएंट इज 702। जो क्वोशिएंट है वो है 702, रिमाइंडर इज 24। अब बोल रहा है डिवीजर जो है वो 7 ज्यादा है किससे, सम ऑफ बोथ। इट मीन्स डिवीजर इज 7 मोर देन सम ऑफ क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। डिवीजर हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर क्वोशिएंट और रिमाइंडर को ऐड करके उसमें हम 7 बढ़ा दें, हमें डिवीजर मिल जाएगा। अब वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, क्वोशिएंट है 702, रिमाइंडर इज 24। इसे ऐड करने पे हमें मिलेगा 733। सो डिवीजर हियर इज 733, 733। अब हमें क्वोशिएंट पता है, हमें रिमाइंडर पता है और हमें डिवीजर पता है, तो बेसिक डिवीजन के अकॉर्डिंग हम इजीली d इंटू क्यू प्लस आर करके डिविडेंड फाइंड आउट कर सकते हैं। डिवीजर इज 733 इंटू क्वोशिएंट दैट इज 702 प्लस 24। जब 733 को हम 702 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 51456 प्लस 24। ऐड करने पे हमें मिल जाएगा डिविडेंड। सो द डिविडेंड हेयर इज 514590। यहाँ क्वोशिएंट दिया हुआ था, यहाँ रिमाइंडर दिया हुआ है और डिवीजर बोला है कि क्वोशिएंट और रिमाइंडर के सम से 7 ज्यादा है। यहाँ से हमने डिवीजर निकाल लिया और डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम जो होती है उसमें हमने पुट कर दिया, हमें मिल गया वो नंबर। डिविडेंड ही क्या होगा, वो नंबर होगा। ओके, अब इसी पे बेस्ड हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि इसको समझना थोड़ा इजी हो जाए। सो हेयर डिवीजर इज 25 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट एंड 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर। डिवीजर जो है वो 25 गुना है क्वोशिएंट का और 5 गुना है रिमाइंडर का। ठीक है, क्वोशिएंट दिया हुआ है 16, हमें निकालना है डिविडेंड। डिवीजर हम निकाल लेंगे 525 इंटू क्यू और क्यू जो क्वोशिएंट है वो है 16, हमें डिवीजर यहाँ से मिल जाएगा 400 और 25 क्यू इक्वल टू 5r। यहाँ से हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं, रिमाइंडर विल बी 5 टाइम्स ऑफ क्यू। रिमाइंडर जो है वो क्वोशिएंट का 5 गुना होगा। अब क्वोशिएंट जो है 16 उसका 5 गुना करने पे हमें रिमाइंडर मिल गया है 80। अब इसे हम पुट कर देंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हेयर डिवीजर इज 400, क्वोशिएंट इज 16 प्लस रिमाइंडर इज 80। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें हम 80 ऐड कर देंगे, हमें यहाँ से डिविडेंड मिल गया, हमें मिल गया 6480 डिविडेंड। ये हमने देखा बेसिक डिवीजन। अब क्या होता है जब किसी भी नंबर n को हम किसी डिवीजर से, किसी नंबर से
डिवाइड करते हैं, हमें कुछ क्वोशिएंट मिलेगा और हमें मिलेगा कुछ रिमाइंडर। ठीक है, अगर उसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं फैक्टर्स ऑफ डी, इस नंबर के किसी भी फैक्टर से, तो उस कंडीशन में जो रिमाइंडर आएगा वो होगा, यहाँ जो भी नंबर दिया है उससे डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर हमें मिलेगा वही उस नंबर को दूसरी संख्या से डिवाइड करने पे हमें शेषफल प्राप्त होगा। जैसे हमने नंबर लिया 64, 64 को हम डिवाइड कर रहे हैं 12 से, तो 64 को 12 से डिवाइड करने पे हमें जो रिमाइंडर है वो हमें मिलेगा 4। 12 5 60, सो रिमाइंडर हेयर इज 4। ओके, अब 64 को किसी भी ऐसे नंबर से डिवाइड किया जाए जो 12 का फैक्टर, जैसे अगर इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें कैसे मिलेगा, इस रिमाइंडर को 3 से डिवाइड करके देखेंगे, हमें रिमाइंडर मिलेगा 1। इसी तरह अगर 64 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12, तो इस कंडीशन में जो रिमाइंडर था उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, हमें रिमाइंडर मिलेगा 0। इसी तरह 4 भी 12 का एक फैक्टर है, तो 64 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर क्या आएगा, इसी कंडीशन में जो रिमाइंडर था उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमें मिलेगा 0। इसी तरह जब 64 को हम 6 से डिवाइड करते हैं 6 से, 6 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ 12, तो 4 को 6 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर हमें मिलेगा वही 64 को 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर मिलेगा। मान लेते हैं अगर जिस नंबर से यहाँ हमने डिवाइड किया वो 12 का फैक्टर नहीं है, जैसे 11 से डिवाइड कर रहे हैं, किसी और नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो इस नंबर को जाने बिना हम रिमाइंडर नहीं फाइंड आउट कर सकते। और यदि जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं गिवन में जो नंबर है अगर वो उसका फैक्टर है, तब हम इस नंबर को, डिविडेंड को बिना जाने भी रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो द क्वेश्चन इज, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 84 देन वी गेट 20 एज रिमाइंडर। क्या कह रहा है, कोई नंबर n को 84 से जब हम डिवाइड करते हैं हमें रिमाइंडर मिलता है 20। इसी स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं, नंबर डिविडेंड है वो इक्वल होगा डिवीजर दैट इज 84 है इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर हियर इज 20। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का। इफ द सेम नंबर दैट इज n, इफ सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 40, अगर n को 14 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 14 से हम डिवाइड कर लेते हैं, 84 क्यूब प्लस 20 डिवाइडेड बाय 14, 84 क्यूब डिवाइडेड बाय 14 प्लस 20 बाय 40। अब 84 14 से डिवाइड होता है कंप्लीटली, तो यहाँ जो रिमाइंडर है वो होगा 0 प्लस 20 को 14 से डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर मिलेगा 6। सो ओवरऑल जो रिमाइंडर आएगा वो होगा 0 प्लस 6 विल बी 6। इसी मेथड को हम शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, जैसे ये कैलकुलेशन है कि 84 का ये फैक्टर है, जैसे अभी मैंने पहले बताया वही चीज है, इसको हम माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसी को हमें कम टाइम में निकालना है तो हम डायरेक्ट ऐसे करेंगे, इफ n is divided by 84 and remainder is 20 in this case, so उसी नंबर को अगर हम 14 से डिवाइड करते हैं तब रिमाइंडर क्या होगा, 14 is a factor of 84, तो डायरेक्ट इस रिमाइंडर को हम 14 से डिवाइड कर देंगे और रिमाइंडर हमें मिलेगा 6, वही होगा इसका आंसर। तो ये टाइम सेविंग के लिए ये जो स्टेप है इसको हम स्किप कर देते हैं। मेथड दोनों सेम ही हैं, बस यहाँ हमें पता है कि ये फैक्टर है तो उसको हम शो नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट रिमाइंडर को डिवाइड कर देंगे। इसी पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस हम देखते हैं। इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 96 देन वी गेट 14 एज रिमाइंडर। किसी नंबर को अगर 96 से डिवाइड किया जाता है तो हमें रिमाइंडर मिलता है 14। अगर उसी नंबर के थ्राइस को, उसी नंबर के 3 गुना संख्या को हम 16 से अगर विभाजित करें तो उस कंडीशन में शेषफल क्या होगा। इन्होंने बोला है
If a number n is divided by 96, we get 14 as a remainder. इसे हम लिख सकते हैं n is equal to 96 into quotient plus remainder. जो डिविडेंड है वही वो नंबर होगा, और डिविडेंड और वो नंबर इक्वल होता है डिविजर, दैट इज 96 into quotient plus remainder. ओके, अब बोल रहा है थ्राइस ऑफ द नंबर. इस नंबर के 3 गुना को अगर हम 16 से विभाजित करें तो पहले नंबर का 3 गुना हम लिख लेते हैं. 3n is equal to 3 into 96 क्यूब प्लस 3 into 14. अब इस संख्या को अगर डिवाइड किया जाए 16 से तब रिमाइंडर क्या होगा. अब हमें पता है कि 16 96 का एक फैक्टर है, तो यहाँ रिमाइंडर 0 होगा क्योंकि ये फैक्टर है तो कंप्लीटली डिवाइड करेगा. प्लस ये है 3 into 14 by 16 दैट इज 42 by 16, और 42 को जब हम 16 से डिवाइड करेंगे हमें रिमाइंडर मिलेगा 10. सो उसी संख्या के 3 गुने को अगर हम 16 से विभाजित करते हैं तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो होगा 10. हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट हम कर सकते थे इस तरह कि यदि n को 96 से डिवाइड करें रिमाइंडर मिलता है 14, उसी संख्या के 3 गुना को हम 16 से विभाजित करेंगे. 16 फैक्टर है 96 का, तो इसके रिमाइंडर का भी हम 3 टाइम्स लेंगे और उसे 16 से डिवाइड कर देंगे, और इस कंडीशन में हमें रिमाइंडर मिलेगा 10. ऐसे ही हमने फर्स्ट वाले मेथड से निकाला, बस वो एक इलेबोरेटेड मेथड है. आप वैसी कैलकुलेशन अपने माइंड में भी कर सकते हैं टाइम को सेव करने के लिए. तो एग्जाम में जो हम करते हैं वो ये मेथड अप्लाई करेंगे. इफ ए नंबर n is divided by 179 then we get 19 as a remainder. If square of n is divided by 23 what will be the remainder? अगर एक संख्या n को 179 से डिवाइड किया जाता है तो हमें रिमाइंडर मिलता है 19. अगर इसी संख्या के स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे 23 से तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा. तो सबसे पहले जो हम चेक करते हैं वो ये चेक करते हैं क्या 179 23 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, दैट इज 23 अ फैक्टर ऑफ 179 और नॉट. सबसे पहले ये हम चेक करेंगे. ओके, 23 7 जा, रिमाइंडर हमें मिला 18. 23 179 का फैक्टर नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे नंबर को बिना जाने उसका रिमाइंडर नहीं निकाल सकते. अगर ये संख्या हमें पता होती तब हम इजीली उस संख्या का स्क्वायर करके 23 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते थे, बट एज यहाँ पे नंबर नहीं गिवन है, हमें फर्स्ट स्टेटमेंट का सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट का यूज करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो हम नहीं निकाल सकते हैं. क्यों? बिकॉज 23 179 का फैक्टर नहीं है. इसी पे बेस हम एक और एग्जांपल लेते हैं. व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 लीव्स रिमाइंडर 3. जब किसी संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल 3 आता है. What is the remainder when the square of the same number is divided by 5? अगर उसी संख्या के वर्ग को हम 5 से विभाजित करते हैं तब शेषफल क्या आएगा. n को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं हमें रिमाइंडर मिलता है 3, दैट इज n is equal to 5 क्यूब प्लस 3. अगर उसी संख्या के स्क्वायर को 5 से डिवाइड किया जाए, स्क्वायर कर लेते हैं, 5 क्यूब प्लस 3 का होल स्क्वायर, हमें मिलेगा 25 क्यू स्क्वायर प्लस 9 प्लस 30 क्यू. ये हमें मिला a प्लस b का होल स्क्वायर करके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. अब इसे हमें डिवाइड करना है 5 से. 5 से हम डिवाइड करते हैं, 5 से इसे भी 5 से, इसे भी 5 से, तो 5 25 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. यहाँ रिमाइंडर होगा 0. 9 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तब हमें रिमाइंडर मिलेगा 4. 30 क्यू को 5 से डिवाइड करेंगे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा बिकॉज 5 6 30. यहाँ भी रिमाइंडर 0 होगा. अब इन्हें हमें ऐड करना है. सो
जो नंबर को स्क्वायर करने के बाद अगर उसे 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिल रहा है 4। इसी को हम टाइम सेव करने के लिए करते तो हमें मिलता n को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर इज 3, n स्क्वायर को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, 5 इज अ फैक्टर ऑफ 5, तो हम क्या करेंगे यहाँ जो रिमाइंडर है उसका स्क्वायर करेंगे बिकॉज नंबर का स्क्वायर हो रहा है, उसे 5 से डिवाइड कर देंगे और 9 को 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमें मिलेगा 4। यही उस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम जानेंगे सक्सेसिव डिवीजन के बारे में। सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है? जब किसी संख्या n को हम पहले n1 से डिवाइड करते हैं किसी दूसरी संख्या से, उसके बाद जो क्वोशिएंट हमें मिलता है उसको अगेन हम किसी दूसरी संख्या से डिवाइड करते हैं n2 से, उसके बाद जो हमें क्वोशिएंट मिलता है उसे अगेन अगर हम किसी तीसरी संख्या से डिवाइड करते हैं n3 से, इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए। तो इस प्रकार के डिवीजन को हम बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन। जब एक नंबर को हम किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और हर बार फिर जो क्वोशिएंट आता है उसको किसी दूसरे तीसरे नंबर से डिवाइड करते जाते हैं, इस टाइप के डिवीजन होता है सक्सेसिव डिवीजन। जैसे हम कोई नंबर कंसिडर करते हैं 155, हमने नंबर लिया 155, 155 को हम डिवाइड कर रहे हैं 6 से, 6 से डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30, हमें क्वोशिएंट मिला 25, ओके, और रिमाइंडर यहाँ हम लिखेंगे, रिमाइंडर हमें मिला है 5। अगर इसे अब डिवाइड किया जाए, इस क्वोशिएंट को अगर हम अब डिवाइड करें 4 से, तो हमें नया क्वोशिएंट क्या मिलेगा? 25 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24 और रिमाइंडर रहेगा 1, सो क्वोशिएंट होगा 6 और रिमाइंडर होगा 1। अगर इस क्वोशिएंट को अब हम डिवाइड करते हैं 5 से, यहाँ हमें हमेशा 1 मिलेगा और रिमाइंडर हमें मिला 1, ओके। सो अब एक चीज नोटिस करेंगे कि ये जो क्वोशिएंट है 6 हमें कैसे मिला? 5 इंटू 1 प्लस 1, ऐसे ही मिला है। 6 हमें मिला है 5 इंटू 1 प्लस 1 करके। ये 25 हमें कैसे मिलेगा? 4 इंटू 6 प्लस 1, 25 हमें मिला 4 इंटू 6 प्लस 1 करके। ये 155 हमें कैसे मिला? 6 इंटू 25 प्लस रिमाइंडर, 6 इंटू 25 प्लस रिमाइंडर, दैट इज 155। इसी तरह से हम अब सक्सेसिव डिवीजन के क्वेश्चंस देखेंगे। सो द क्वेश्चन इज अ नंबर डिवाइडेड बाय 13 लीव्स रिमाइंडर 1। किसी संख्या को अगर 13 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर आता है 1। इफ द क्वेश्चन, ऐसे डिवाइड करने पे जो क्वेश्चन हमें मिला है उसे अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर मिलता है 3। तो उस संख्या को यदि हम 65 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? व्हेन अ नंबर n इज डिवाइडेड बाय 13, रिमाइंडर इज 1। इसे हम लिखेंगे, कोई संख्या है, उस संख्या को हम n मान सकते हैं, x मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। हमने नंबर लिया n, उसे अगर 13 से डिवाइड किया जाता है, 13 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आ रहा है 1, ओके। यहाँ कुछ क्वोशिएंट आएगा, क्वोशिएंट हमें नहीं पता, हम क्वोशिएंट मान लेते हैं x। तो इस तरह से जो क्वोशिएंट मिला अब उसे डिवाइड किया जा रहा है 5 से, 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर मिला 3 और क्वोशिएंट हमें 1 मिलेगा। अब इस नंबर n को 65 से डिवाइड करने पे क्वोशिएंट क्या मिलेगा? तो 65 से डिवाइड करने के लिए हमें पहले किसकी नीड है? उस नंबर की नीड है। वो नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले हम x निकालेंगे। x कैसे निकलेगा? 5 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर। हमने क्या किया है? डिविडेंड निकाल रहे हैं, डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर करके। वही बेसिक डिवीजन चलता आ रहा है, उसी बेसिक डिवीजन का यूज करके हम यहाँ से x निकालेंगे, हमें मिला 8। इस x की वैल्यू हमें मिल गई है 8। अब n कैसे निकाला जाएगा? 13 की मल्टीप्लाई करेंगे इस क्वोशिएंट के साथ और रिमाइंडर हम ऐड कर देंगे। n होगा 13x प्लस रिमाइंडर, यहाँ पे x है 8, तो हमें मिल गया 13 8 104 होता है, प्लस 1 करेंगे 105। अब 105 को जब हम 65 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? यह पूछा गया है क्वेश्चन। 105 को 65 से विभाजित करने पे रिमाइंडर हमें मिला है 40। सक्सेसिव डिवीजन पे बेस्ड ही हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं।
After the division of a number successively by 3, 4, 7, the remainders obtained are 2, 1 and 4. किसी संख्या को बार बार हम पहले 3 से डिवाइड करेंगे, फिर जो क्वोशिएंट हमें मिलेगा उसे फिर 4 से डिवाइड करेंगे, फिर जो हमें क्वोशिएंट मिलेगा उसे 7 से डिवाइड करेंगे, तो हर बार हमें रिमाइंडर मिल रहा है पहले 2, देन 1, देन 4. उस संख्या को अगर हम 84 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? कोई संख्या है x, ओके, उसे हम यदि 3 से विभाजित करते हैं हमें कुछ क्वोशिएंट मिलेगा, उस क्वोशिएंट को हम मान लेते हैं y, और रिमाइंडर हमें पहली कंडीशन में मिल रहा है 2. अब नेक्स्ट टाइम हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से, कुछ क्वोशिएंट आएगा उसको हम मान ले रहे हैं z, और इस कंडीशन में रिमाइंडर है 1. अब इस z को अगेन डिवाइड किया जा रहा है 7 से डिवाइड करने पे क्वोशिएंट हमें 1 मिलेगा और रिमाइंडर इन्होंने हम बता दिया है 4. तो 84 से डिवाइड करके रिमाइंडर पाने के लिए पहले उस संख्या का पता होना चाहिए, वो संख्या है x, हमें x निकालना है. तो x निकालने के लिए पहले z निकालेंगे, फिर y निकालेंगे, फिर हम x निकालेंगे. z निकलेगा 7 into 1 plus 4. डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. यहाँ पे डिविजर 7 है, क्वोशिएंट 1 है और रिमाइंडर 4 है. सो 7 plus 4 11. हमने निकाल लिया z. y निकालने के करेंगे 4 into z plus 1, 4z plus 1. z हमें पता है 11 है, तो ये आ जाएगा 45. अब हम x इजीली निकाल सकते हैं. x होगा 3y plus 2, 3y plus 2. y यहाँ 45 है, और ये से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 135 plus 2. सो जो नंबर चाहिए था, जो नंबर जिसकी हमें नीड थी वो है 137. 137 को 84 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है. तो 137 को हम 84 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकाल लेंगे. हमें रिमाइंडर मिला है 53. दिस विल बी द आंसर. सक्सेसिव डिवीजन पे ही बेस्ड हम एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं. A number being successively divided by 3, 5, 8 leaves remainder 1, 4 and 7. जब किसी संख्या को हम सक्सेसिवली डिवाइड करते हैं 3, 5 and then 8 से, तो हमें रिमाइंडर मिलता है 1, 4 and 7. मीन्स 3 से डिवाइड करते हैं तब 1 मिलेगा रिमाइंडर, और उसके बाद जो क्वोशिएंट मिला उसे 5 से डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर मिलता है 4. फिर जो क्वोशिएंट हमें मिला उसे 8 से डिवाइड करने पे हमें क्वोशिएंट मिलेगा 7, हमें रिमाइंडर मिलेगा 7. कोई नंबर x हमने कंसिडर किया, उसे 3 से डिवाइड करेंगे, कुछ क्वोशिएंट हमें मिलेगा और रिमाइंडर हमें मिला है 1. इसे अगेन हम 5 से डिवाइड करते हैं, कुछ क्वोशिएंट आएगा, वो क्वोशिएंट हमने z मान लिया और रिमाइंडर हमें मिला है इस कंडीशन में 4. अब अगेन इसे 8 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्वोशिएंट मिलेगा 1 और रिमाइंडर आएगा 7. अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर डिविजर्स का ऑर्डर रिवर्स कर दें, मीन्स 3, 5, 8 की बजाय पहले सबसे लास्ट वाले से डिवाइड करें, पहले 8 से डिवाइड करें, देन 5 से डिवाइड करें, देन 3 से डिवाइड करें, तब रिमाइंडर्स क्या आएंगे. तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले उस नंबर का पता होना चाहिए. मीन्स हमें सबसे पहले निकालना होगा x. तो हम जो डिवीजन थ्योरम है उसी से निकालेंगे. डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. इसी को हम अप्लाई करेंगे. यहाँ से हम निकालेंगे z. सबसे पहले हम निकालेंगे z. z होगा 8 इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. क्वोशिएंट here is 1 and remainder is 7. So z will be 15 and with the help of z we can find out y. y will be 5z plus 4. y will be equal to 5z plus 4 and z is 15. So 5 into 15 plus 4. From here we can find out y. y will be 75 plus 4, that is 79, and with the help of y we can find out x. x will be 3y plus 1. 3 into, as we have already find out y. y is 79, so we can find out x. x will be 238. अब इन्होंने कहा है अगर हम
ऑर्डर रिवर्स कर दें डिवाइड करने का। इट मीन्स 238 को 3 से डिवाइड करने की बजाय पहले हम 8 से डिवाइड करते हैं, फिर 5 से और फिर 3 से, तब रिमाइंडर्स क्या आएंगे। तो सबसे पहले हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 2 ज़ा 16, रिमाइंडर हमें मिलता है 7, 8 नीचे लेके आएंगे, 78 को जब 8 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 8 9 ज़ा 72, रिमाइंडर हमें मिला 6। अब इसे डिवाइड करेंगे 5 से, 5 5 ज़ा 25, remainder will be 4. Now 5 should be divided by 3. So when we will divide 5 by 3, quotient will be 1 and remainder will be 2. So we will get 6, 4 and 2 as remainders when 238 is divided by 8, 5 and 3. 238 को जब हम 8, 5 और 3 इस ऑर्डर में डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो हमें मिलते हैं वो होंगे 6, 4, 2. That's all for this video. Thank you everyone.